आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिबल वेरिएबल का टाइप नंबर 3 जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट होते क्या है। जैसे कार्टेशियन कर्व में एक्स और वाई में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर और थीटा में। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को हमें आर और थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ से ओरिजिन से इसको पहले ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अब यहां से, और ये P है और ये मान लो कि A है, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं और ये ओरिजिन है आपका, तो ट्राइंगल OAP में, ट्राइंगल OAP में क्या होगा कि अगर मैं cos थीटा लूंगा तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को r बोला है। देखो ये थीटा है और ये वाली डिस्टेंस r है, तो अगर cos थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या आएगा, OA अपॉन r। तो यहां से OA इक्वल टू क्या आ जाएगा, r cos थीटा। और इसी प्रकार अगर हम sin थीटा लेंगे PA अपॉन r, तो यहां से PA इक्वल टू क्या आ जाएगा, r sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी r cos थीटा और ये वाली डिस्टेंस हो गई r sin थीटा। जो P के कोऑर्डिनेट थे वो थे x और y, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू हो गया r cos थीटा और y इक्वल टू हो गया r sin थीटा। तो ये जो कार्टेशियन में x और y में था वही थीटा और r के टर्म में आ गया, यानी कि x की जगह रख देंगे r cos थीटा और y की जगह रख देंगे r sin थीटा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि हमें पुट करना है x को r cos थीटा और y को r sin थीटा। अब ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये गिवन होंगे, तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हमें कब क्या पुट करना है। मैं इसका डेरिवेशन बता देता हूं कि ये फॉर्मूले आए कहां से, बट आपको ये सारे याद ही रखने हैं क्योंकि बार बार हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे x और y है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। इनका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से आएगा 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 2r dr, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आपका यही आ जाएगा x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr। तो यहाँ पे जो पहली फॉर्म है x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr, तो x dx प्लस y dy की जगह हम r dr पुट करेंगे। अब इनको डिवाइड कर दो तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से y बाई x की बात करें तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो आएगा dy माइनस, और फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो dx और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर और टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर ये आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स की जगह पुट कर दो आर कॉस थीटा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद ये सेक स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। यहाँ पे ये जो सेकेंड वाली लिखी है ये ऐसे आई है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, बट हमें डेरिवेशन में नहीं पढ़ना, इसको याद रखना है डायरेक्टली। तो ये हमारा जो टाइप 3 था उसका ये पहला फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारे सर्कुलर फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसी टाइप ये जो दूसरे कोऑर्डिनेट हैं इनको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक में देखो क्या होगा
जैसे sec और tan, जैसे यहाँ माइनस आया, देखो पहले वाले में यहाँ प्लस था, x dx प्लस y dy बराबर r dr था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तब 1 आएगा। तो ये अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा, और उसी प्रकार से डिवाइड करोगे तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे लास्ट में जब हम आंसर रखेंगे थीटा और आर में इंटीग्रेट करने के बाद आंसर हमें एक्स वाई में देना है। आर की जगह हम ये पुट करेंगे और थीटा की जगह यहां से आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, अगर ये यूज किया है। और अगर सेकेंड वाला यूज किया है तो आर की वैल्यू ये पुट करेंगे और थीटा के लिए इनको डिवाइड कर दो, तो थीटा क्या जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो ये आएगा sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू आएगा y अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स y अपॉन एक्स, और उसमें थीटा आएगा, इसमें आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब देखो इससे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, वेरिएबल सेपरेबल, इसमें डायरेक्टली लगेगा नहीं, तो अब यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करना है। तो x dx प्लस y dy देखा, तो हमें दिख गया कि ये पहला वाला लगेगा x dx प्लस y dy, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे r dr इक्वल टू, और x की जगह क्या होता है r cos थीटा, और x dy माइनस y dx है, यहाँ पे पुट कर दो r स्क्वायर डी थीटा, और इसके बाद ये r से r कैंसिल हो जाएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो बस ये यहाँ से आ जाएगा। जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या आएगा -1 अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी, तो बस ये इंटीग्रेट हो गया। लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह हमें क्या पुट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा कैसे आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स था, tan थीटा था वाई बाई एक्स, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, आर की वैल्यू यहाँ से आई है। ठीक है, क्योंकि आंसर हमें लास्ट में एक्स और वाई में ही देना, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो tan थीटा इक्वल टू था वाई अपॉन एक्स, तो ट्राइंगल बना लो, ये आपका वाई है, ये एक्स है, तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एंगल थीटा, तो साइन क्या आ जाएगा y अपॉन, साइन थीटा की जगह यहाँ क्या लिख देंगे y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, बस फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तब इसमें देखो x dx प्लस y dy देखा, तो फिर हमें पता है इसकी जगह क्या रखेंगे हम r dr, तो आ जाएगा r dr, और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू होती है, तो यहाँ आर आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो वाई डी एक्स है, तो एक्स डी वाई होना चाहिए, एक्स के साथ डी वाई पहले आता है, तो एक्स इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे आर स्क्वायर डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा रखते हो, तो आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और बस इसके बाद तब इसमें कुछ है नहीं है। अब इसको आराम से इंटीग्रेट करो, तो इधर तो है डी आर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और इसके बाद इंटीग्रेट करना, तो यहाँ से आ जाएगा आर इक्वल टू, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन थीटा प्लस सी। अब आर और थीटा इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो आर की जगह हमें क्या पुट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और टेन थीटा की जगह वाई बाई एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो उस टाइप की फॉर्म बना लो, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप कैसे आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई dx, और दोनों के डिनोमिनेटर में dx आएगा तो उसको कैंसिल कर दिया, फिर स्क्वायर रूट 1 इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके आगे फिर वही अपना
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो इसकी जगह क्या आएगा आर डी आर, और डिनोमिनेटर में क्या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो इसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आर स्क्वायर से बाहर आएगा आर, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल कर दो, तो बस। और इसके बाद इसको सेपरेट कर लो, अब तो वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। यहाँ पे डी आर और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा, और अब इंटीग्रेट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन तो आपका साइन इनवर्स एक्स का है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स आर इक्वल टू थीटा प्लस सी, और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन इनवर्स आर की जगह क्या आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और थीटा की जगह हमें रखना है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, तो फाइनली ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये देख रहे हो सिंपल ही है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस इतना है कि हमें ये दो चीजें याद रखनी है। पहला ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है, इसकी जगह आर डी आर, जब यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस होगा तो फिर ये वाला यूज करेंगे, और ये वाला यूज करोगे तो फिर इसकी जगह आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमने ये वाला यूज किया है तो ये वाले टर्म में आर स्क्वायर डी थीटा आएगा, और सब्स्टिट्यूशन ये यूज करेंगे, एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा को ये सारी चीजें। और अगर ये यूज किया है तो फिर एक्स की जगह आर सेक थीटा और वाई की जगह आर टेन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ लेना है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। अब हमने वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसल वेरिएबल सेपरेबल के तीनों टाइप पढ़ लिए हैं, तो अब यहां से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे।